सबसे पहले तो उस नन्हे बच्चे की बात कर लेते हैं। अपने नाना की लाश पर बैठा वो दुनिया से सवाल कर रहा है कि ये जुल्म आखिर कब तक चलेगा। क्या किसी के पास अतर इसका जवाब है, खासतौर पे भारत के पास? Disclaimer: This channel does not permit it or encourage any illegal activity, and all content provided by this channel is only for knowledge and educational purpose only. जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वीडियो में पाकिस्तान किस तरीके से हमारे देश में हुई एक मासूम के साथ दुर्घटना को और हमारी इंडियन आर्मी के सेवा भाव को कलंकित करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के मीडिया के द्वारा। आप देखें इस वीडियो को और मूल्यांकन करें इस वीडियो का। ये सिलसिला कोई आज से नहीं शुरू हुआ, ये तो पहली दफा ऐसा हुआ है कि हमें इस तरह की तस्वीर नजर आ गई। इससे पहले कितने ऐसे वाकयात हुए हैं। हमें याद है कि वहाँ पे औरतों के साथ, हमारी माओ बहनों के साथ वहाँ पे जो कुछ होता रहा वो भी पता है। पर मसला ये है कि इस दफा ये वीडियो हमारे सामने आई है तो दुनिया को थोड़ा नजर आ रहा है। लेकिन भारत सिर्फ उनको गोलियों से नहीं मार रहा डॉक्टर फिजा। भारत ने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई है जिसके मुताबिक कश्मीरियों का हर तरीके से उनका वहां पे वो खात्मा कर रहे हैं। रोहित शर्मा, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। मकबूजा कश्मीर में जिस तरह एक छोटे बच्चे को बख्तर बंद गाड़ी में डालकर ले जाया गया और उसके नाना को उसके सामने मार दिया गया, अब आप उस बच्चे को, उस नाना को भी दहशतगर्द कहेंगे? ये आपके ही चैनल पे कई बार बोला जा चुका है कि इंडिया पैलेट गन यूज करता है कश्मीरियों के खिलाफ। ये इंडिया अगर पैलेट गन यूज कर रहा है तो ये मर्डर किसने किया? राइट। इससे पहले इसके नाना को जो है पहले टेररिस्ट से वार्निंग मिली है कि आपको मार दिया जाएगा। अब किसी ने आके मार दिया और उस बच्चे को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बचाया। राइट। वो तो वीडियो देखा है, वो फोटो देखिए जहां बच्चे को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया, जहां गोली चल रही थी। ये आपको भी दिख रहा है कि जहां गोली चल रही है एक सिक्योरिटी फोर्सेस का आदमी उस बच्चे को लेकर छुपा हुआ है कहीं पे एक कोने में, ताकि बच्चे को गोली ना लग जाए। एक मिनट, आपका कहने का मतलब ये कि भारत इसमें मुलव्वस नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? We are talking about a serious issue. Let's not disturb each other. मैंने ये बताया कि देखिए बच्चे को सेव किया उसने, ये वीडियो दिख रही है। राइट। उसके बाद भी आप ये क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन फोर्सेस ने किया है। अरे आप इंसान हैं कि क्या हैं? आपको इंसानियत नहीं दिखती है? उसको पहले वार्निंग मिली थी टेररिस्ट की तरफ से, इसके नाना को मार दिया जाएगा, ये आपको नहीं पता है? आपको कौन से अखबार पढ़ते हैं आप? उसको टेररिस्ट ने मारा और इंडियन फोर्सेस ने उस बच्चे को बचाया, उसको उसके नाना को नहीं बचा पाए। इसके लिए हमारे लोग बोल चुके हैं कि भाई हमसे हम कोशिश कर रहे थे बचाने की, नहीं बचा पाए, बच्चे को बचा लिया। ये वीडियो भी, ये फोटोग्राफ भी इंडियन गवर्नमेंट ने दिखाई है सबको। उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस मार रही है। अरे भाई शर्म तो कर लो पाकिस्तानियों, थोड़े तो शर्म होना चाहिए आपके अंदर। आप टेररिज्म पे भी गेम खेल रहे हैं। ब्रिगेडियर हारिस करेंगे, लेकिन जो आपने इस वक्त बात की है, मेरे ख्याल में आपको आरएस के गुंडों ने आपके हाथ पीछे बांधे हुए और थ्रेट किया। अगर आपने यहाँ पर असल असलियत इंडिया को दिखाई फौजियों की, तो आपको भी वो छोड़ेंगे नहीं। दिस इज द रीजन व्हाट यू हैव बीन डन एंड आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड। जवाब दे दूं आपको? ठीक है जी। नीरज शर्मा, अच्छा चले नीरज की तरफ जाने से पहले रोहित क्या कहना चाह रहे हैं जी? कहिए। ये बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं इंडिया झूठ बोलता है, तो अजमल कसाब कौन था? पाकिस्तान ने पहले डिनाई किया फिर मान लिया। एक मिनट, आप नहीं बोलेंगे बीच में, जब आप बोल रहे हैं मैं चुप था। हाँ, उसके बाद करगिल में आप ही के लोग, आपका प्रेसिडेंट, आपका आर्मी चीफ, जी ठीक, आपका आर्मी चीफ, आप प्राइम मिनिस्टर, आपके सारे लोग, आपकी पूरी गवर्नमेंट बोलती रही कि हमारा नहीं है, मुजाहिदीन है। बाद में आपने उन्हें निशाने पाकिस्तान, सॉरी आर्मी का सबसे बड़ा अवार्ड दिया। आपने मान लिया कि आपके आर्मी के थे। आपकी गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली झूठ बोलती है, उसके बाद आप इंडिया पे झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं। क्या आप बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब? आपको पता होना चाहिए कि आपकी गवर्नमेंट झूठी है और उसके बाद आप बोल रहे हो इंडिया झूठ बोल रहा है। हम सबके सामने एक मिनट ब्रिगेडियर साहब और अतर मैं आपकी तरफ बल्कि आती हूँ। अतर, जहां तक मुझे याद है अजमल कसाब का तो डोमिसाइल भी भारत ही निकला था और जिसने वो डोमिसाइल निकाला था उसके साथ फिर क्या हुआ था आपको याद होगा ना? अतर जरा याद करवाइएगा रोहित शर्मा को। फिर मैं नीरज की तरफ आती हूँ। रोहित, मैं आप मुझे जरा एक मिनट ये बोलने दें, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि हमें पाकिस्तानियों को शर्म आनी चाहिए, ये झूठ बोलते हैं। मसला ये है कि जो हमारे ये इंडियन दोस्त हैं, इन लोगों की रियलिटी अपनी। इनका वजीर आजम टीवी पे आके कहता है कौन से चाइनीज, हमारे तो मुल्क में कोई चाइनीज आया ही नहीं। इनका
जो डिफेंस मिनिस्टर है वो खड़ा होकर कहता है कि हमने 300 पाकिस्तानियों को सर्जिकल स्ट्राइक में मार दिया। ठीक है, तो ये लोग, इन लोगों की अपनी एक रियलिटी है, इनका अपना है, वो झूठ तो ये। जी नीरज शर्मा साहब, मेरे ख्याल से मेरे सवाल पूछने की जरूरत नहीं शर्मा साहब। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपके सवाल को समझ रहा हूं और आपको जवाब देना चाहता हूं। शुरुआत आपके शब्दों से ही करते हैं, जो आप कश्मीर की परिभाषा दे रही थी। 2 लाइन मुझसे भी सुन लीजिए। जहां आतंकी पलते हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। जहां मासूमों पर जुल्म होता है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। जहां सेना की सरकार रहती है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। जहां गुर्बत और बेरोजगारी है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। जहां इंसान मरने के लिए जन्म लेते हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, और इसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। आपने सवाल पूछा उस बच्चे के बारे में, शायद आप भूल गई, वहां पर एक इंसान की डेथ नहीं हुई, 2 की हुई थी, जिसमें एक सीआरपीएफ का एक कांस्टेबल भी था और एक वो जिसका आपने जिक्र किया, वो शख्स जो कश्मीरी था, जो अपने बच्चे के साथ जा रहा था। अब आप आरोप लगा रही हैं कि इंडियन आर्मी के लोगों ने ही उसको मारा। भाई ये कैसे हो सकता है कि इंडियन आर्मी के लोग अपने ही सेना के, अपने ही सिपाही को भी मारे और उस कश्मीरी को भी मारे? स्वाभाविक है कि वहां पर आतंकियों से एनकाउंटर हो रहा था। चूंकि आतंकी आजकल जो पाक परस्त आतंकी हैं, जिनको पाकिस्तान से पैसा मिलता है, जिसको आईएसआई फंडिंग करती है, जिसको कर्नल बाजवा की तरफ से इशारा दिया जाता है, वैसे लोग वहां आतंक बरसा रहे हैं और उस आतंक का शिकार हुआ वो कश्मीरी शख्स। और जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं, उस बच्चे को इंडियन आर्मी ने बचाया, उस बच्चे को सुरक्षा बलों ने बचाया। ये आपको सनद रहना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोपेगेंडा फैला सकती है लेकिन सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। इस बात को आपको समझना होगा। ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल। ब्रिगेडियर साहब, मैं समझता हूँ आपकी मजबूरी को, आपकी परेशानी को। चूंकि रावलपिंडी से आपको पैसा मिलता है और पेमेंट मिलेगा नहीं तो आपका जीवन चलेगा नहीं, तो ये मैं समझता हूँ कि आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, ये कोई नया नहीं है। रही बात बुरहान वानी के बारे में आप जो जिक्र कर रहे हैं, ऐसे कितने बुरहान वानी आतंकी कोई भी हो, वो इस देश में बख्शा नहीं जाएगा। क्या कराची स्टॉक एक्सचेंज में जिसने आपके यहाँ अटैक किया वो भी बुरहान वानी था? आप मुझे बताएंगे, आपके अनुसार बुरहान वानी कौन है? आपके अनुसार आतंकियों की परिभाषा क्या है? आतंकिस्तान, कहीं आतंकी कोई भी हो, आतंकी है, उसका कोई मजहब नहीं होता है। आप हमेशा शुरुआत से ही इस देश में 1947 के आजादी के बाद से आपने केवल और केवल प्रोपेगेंडा, झूठ और गलत काम को बढ़ावा दिया है। आप कोशिश करते रहे कि कश्मीर आपका हो जाए, लेकिन आज तक भारतीय सेना ने आपको अंगूठा दिखाया है और हर बार आपको करारी हार का सामना करना पड़ा है। हम आपकी मजबूरी को समझते हैं। अतर एक मिनट ठहरे शर्मा साहब, ठीक है, आपका पॉइंट है कि अतर काज़मी, मुझे जरा आपसे एक सवाल पूछना है। अतर मुझे जरा बताइएगा, ये कभी ब्रिगेडियर साहब को कह रहे हैं कि आपको कहीं से पैसा मिलता है, कभी कह रहे हैं कि कश्मीरियों को हम पैसा देते हैं जहाँ पे हो रहा है ये सब कुछ। मुझे बता दीजिएगा कि पाकिस्तान को एक तरफ यही लोग कहते हैं कि आप हमसे गरीब मुल्क हैं, आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, मकरूज तो हम हैं, वाकई हमने कर्जा लिया हुआ इतना ज्यादा। मुझे बताएं कि इनको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कितना पैसा है, कि कभी पाकिस्तान कश्मीर में पैसा दे रहा है किसी को जिसको ये आतंकवादी कहते हैं बकौल इनके, कि कश्मीर में पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है, कभी ये कह रहे हैं कि जी ब्रिगेडियर साहब को पिंडी से पैसे आते हैं। ये क्या साबित करना चाह रहे हैं अतर जी? ये जो रोहित शर्मा बता रहे थे जो बाइडेन की बात, जो बाइडेन जो थे वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा के टाइम पे, राइट ना? और ओबामा की स्ट्रैटेजी क्या थी, ओबामा की प्लानिंग क्या थी, ओबामा की पॉलिसी क्या थी कि कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया? कभी उन्होंने बोला कि नहीं है? दूसरी चीज इन्होंने साहब ने बोला कि एक बार मोदी जा करके कश्मीर में एक जलसा कर ले। अरे यार, मोदी गया तो था, अभी मोदी इलेक्शन में कैंपेन नहीं किया, कश्मीर में क्या श्रीनगर में किया? आपने देखा नहीं, देखना चाहिए था ना। दूसरी चीज, आप बोल रहे हो कि यहाँ पे कश्मीरी हैं और बुरहान वानी का नाम लिया। आपके प्राइम मिनिस्टर ओसामा बिन लादेन को शहीद बोलते हैं, उनके खुद के वर्ड्स हैं कि हम कश्मीर में टेररिस्ट भेजते थे। उसके बाद भी आपको प्रूफ नहीं मिल रहा। आप अपनी गवर्नमेंट की बात तो मान लो यार। आप अपनी कैसे आर्मी आपकी चलती है ब्रिगेडियर साहब, आप अपनी गवर्नमेंट की बात, क्या आर्मी ने कभी भी गवर्नमेंट की बात नहीं मानी? जब भी मन करता है तख्ता पलट, यानी कि गवर्नमेंट चेंज कर देती है। लेकिन आप उससे बाहर आ जाइए, अब तो रिटायर हो गए, अब भी आप गवर्नमेंट के खिलाफ ही कर रहे हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर को आप क्या समझ रहे हैं? भाई प्राइम मिनिस्टर यार, उसको वोट मिली थी तब वो प्राइम मिनिस्टर बना। आप तो यार आर्मी के हो तो मतलब कुछ भी करोगे। भैया आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम वहां पे टेररिस्ट भेजते थे। बुरहान वानी, वो आप जब आप ओसामा को शहीद बोल रहे हैं तो बुरहान वानी को क्यों नहीं बोलेंगे?
और फिजा जी आप बोल रही थी कि डोमिसाइल कैसे मिला, ये आपने अपनी गवर्नमेंट से पूछा है? ब्रिगेडियर साहब जो बातें रोहित शर्मा को सुनाई देती है पाकिस्तान से, तो वो मुझे क्यों सुनाई नहीं देती? जरा मुझे याद करवा दें कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कब बोला था जो रोहित शर्मा को सुनाई? ये नरेंद्र मोदी आपके आतंकी था या नहीं था, ये बताइए आप ब्रिगेडियर साहब। रशिया अगर सोवियत उसामा बिन लादेन आतंकी था या नहीं था? 5-15 रियासतों में आपका मुल्क की तो फौज है ही कमजोर, लड़ाका भाई फौज ही साहब, नहीं आप है, बता दो ना, वो तो उसामा बिन लादेन आतंकी था या नहीं था? इसलिए इन बातों को आप छोड़ दें। उसमें कौन सी शर्म? पाकिस्तान में आजाद कश्मीर में जो लोग खुशहाल हैं, जिस जी जी अपने अपनी बारी पे बोलिए। जी जी शर्मा साहब, अब नीरज शर्मा आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैं ब्रिगेडियर साहब से एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, समझते हैं उसामा अपनी बिन बात को? लादेन आतंकी था या नहीं था? जी उसामा बिन लादेन आतंकी था या नहीं था, इसका हाँ या ना में जवाब के ये बदले लोग खड़े हो गए हैं, ये अब अपनी आजादी इसका देते जवाब- रहेंगे और पाकिस्तान की मदद करेगा। हमारा इखलाकी हक है, ये कानून है यूनाइटेड नेशन का जलवा का, जिस मुल्क पर कब्जा किया जाता है वो वहाँ पर आमदन कर सकते हैं, और ये वो करेंगे और करते रहेंगे, पाकिस्तान सपोर्ट करेगा। और आपको पाकिस्तान की फौज का पता है कि वो बैटल हार्टेड है। 27 फरवरी मत भूलें, 7 रख मार के आप कहते हैं 300 लोगों को मार दिया आपने। पाकिस्तान की सरहद तो आप क्रॉस कर नहीं सकते हैं, 2 जहाज गिरा लेते हैं, उसके बाद में हेलीकॉप्टर गिरा के भाग करते हैं, अपना हेलीकॉप्टर गिरा दिया और बातें करते हैं। पाकिस्तान की खुदा के लिए कोई रियलिटी में आए, रोहित अपने हाथ बने में क्लियर करें बात। जी रोहित अब जवाब दे दूं आप? अब आपको जवाब आपके पास रोहित शर्मा ब्रिगेडियर साहब की बात है। नीरज, मैं जी जवाब- जी लेकिन ठीक प्लीज है। हवा में तीर ना छोड़िएगा, हाँ, कुछ नीरज। बात कीजिएगा आर्गुमेंट के साथ। जी नहीं सच में मैं तीर नहीं, मैं आपको जी। पार्लियामेंट की जी, प्रोसीडिंग्स रोहित। बताऊंगा क्या थी। इन्होंने बोला कि दरख्तों पे अच्छा, जी। बॉम्ब्स गिराए। अतर इनका जवाब मैं आपसे लूंगी, आप जरा तैयार रहिएगा। जी इन्होंने बोला जी, कि रोहित। दरख्तों पे पेड़ गिराए और दरख्तों पे बॉम्ब गिराए और हमने बोल दिया 300 मारे गए। आपके मिनिस्टर ने शेख राशिद अहमद ने पार्लियामेंट में एक्सेप्ट किया, आपकी पार्लियामेंट में एक्सेप्ट किया कि मदरसे पे बॉम्ब गिराया उसके अजहर मसूद के। ठीक कौन है, से किस ख्वाब में देखा था आपने? झूठ बोलना खत्म है जिस ख्वाब में आपने हमारा जहाज गिराया था ना दरख्त की जगह, उसी ख्वाब में आपने किसी मिनिस्टर को बोलते हुए देखा होगा रोहित शर्मा। कमाल है, मैं कह रहा हूँ शर्मा साहब वहाँ पे झूठ बोलना खत्म है। मुझे पता है कि सीनियर जर्नलिस्ट, आपको नहीं पता है क्या? आपके उसमें क्या जी। बोला था? मैं आपको बाइट दिखा दूं शेख क्या? राशिद की, मेरे पास नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं, बोलने दीजिए ना। अब पता नहीं कौन सी बात करें, कहाँ की बात करें, आपको लिंक अच्छा कर रहे हैं। कंप्लीट करें, आप पहले पूरी बात कंप्लीट करें, जो झूठ जो आप बोलना चाह रहे हैं बोलें पूरा, फिर मैं जवाब लेती हूँ अतर आपसे। जी जी रोहित बोलिए। प्रूफ जी। मैं प्रूफ एक और दे रहा हूँ। आप कह रही हैं कि हिंदुस्तान में इंडिया में